भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी। स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके। और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का ये काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं। धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया। ना मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए। मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है, सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। जब हम कोई भी हवि देते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, तो उस हवि को देने से, उस आहुति को प्रदान करने से जो गैसें उत्पन्न होती हैं वह गैसें वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती हैं। तो उससे वायु का, जल का और फसलों का शोधन, परिमार्जन, उत्तम गुणों से युक्त होना तो होता ही है। उसके साथ साथ उस वायुमंडल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म जीव है जो हमें हानि पहुंचा दे, उसको भी नष्ट करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से जो वायु प्रदूषण है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का, खत्म करने का कार्य इसी यज्ञ के माध्यम से। दूसरा, जब हम इस यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, तो उससे दूसरी चीज निकलती है, पार्टिकल, अर्थात कण, छोटे छोटे महीन कण, नैनो कण। वह नैनो कण जब वायुभूत होते हैं और उसमें जब हम श्वास लेते हैं, हम सामान्य रूप से जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं, उस वायु के समुद्र में हमारा
दो कणों के साथ सामना होता है, एक धन आवेशित कण धनायन, ऋण आवेशित कण ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन के साथ हमारा विशेष रूप से संपर्क होता है। धनायन वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं, यह वायुमंडल विशेष रूप से जहां शहरी इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां बहुत सारी वाहन व्यवस्थाएं या औद्योगिक क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पे विशेष रूप से धनायन युक्त वायुमंडल होता है, धन आवेशित कणों से युक्त वायुमंडल होता है। और उस वायुमंडल में रहने से, उस कणों को ग्रहण करने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण से हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है और कई सारी प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है। और कोई बीमारी हो गई है और उसको दूर करने के लिए यदि हम दवाई लेते तो उसके लिए भी बहुत लंबा कालखंड लगता है और बहुत अच्छे प्रकार से लंबे समय तक सुविधा और दवाइयां देने के बावजूद भी लंबे समय के बाद वो ठीक होता है। यह है धनायन वायुमंडल में रहने का प्रभाव। इसी प्रकार जब हम ऋणायन वायुमंडल में रहते हैं, अर्थात ऋण आवेशित कणों से युक्त वायुमंडल के अंदर रहते हैं, तो उस वायुमंडल के अंदर रहने से विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारा शरीर एसिडिक नहीं होता है, एसिडिक खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों से हम पहले ही बच जाते हैं। और यदि कोई हो गई है तो उसको भी ठीक करने के लिए मामूली सी सामान्य सी दवाई लेने से ही वो बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और यह जो ऋणायन प्राधान्य जो वायुमंडल है वह हमें प्राप्त होता है समुद्र के किनारों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, अरण्य जंगल वनों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। वहां का जो वायुमंडल होता है वो ऋणायन कण प्राधान्य वायुमंडल होता है। इसलिए जो यह धनायन कण और ऋणायन कण की जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं वो विशेष रूप से यज्ञ के साथ जुड़ी। जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है उस स्थान के वायुमंडल के अंदर विशेष रूप से वह ऋणायन कण प्राधान्य वायुमंडल हो जाता है। और एक साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, उन्होंने भी इन बातों को सिद्ध किया है कि जहां पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वहां उस वायुमंडल के अंदर विशेष रूप से जो ऋणायन कण है उसकी मात्रा 200 से 400 मिलीमीटर के एरिया में बढ़ जाती है। अर्थात जो समुद्र किनारों का वायुमंडल है, जो पहाड़ी क्षेत्रों का वायुमंडल है, जो जंगलों का वायुमंडल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर जिस प्रकार से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है और जो वहां का जो एक शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और एक विशेष वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हमारे घर के अंदर निर्मित हो जाता है। यह ताकत है इस यज्ञ। और आप सब लोग जानते हैं, लोग इसी जगहों पहाड़ों में, समुद्र के किनारों पे, जंगलों में जाना, घूमना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का एक अलग ही इन्वायरमेंट है, एक अलग ही वायुमंडल है, वहां का एक अलग ही प्रभाव है, एक अलग ही उसका लाभ होता है। वो क्या होता है? सामान्य रूप से तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन एक जो मैंने विशेष लाभ बताया कि हमारे शरीर के अंदर उस कण विशेष वाले वायुमंडल में रहने से ब्लड सीरोटिन का बढ़ना और घटना और उसके कारण के बीमारियों का होना या बीमारियों का शांत होना सहज रूप से सिद्ध होता है। और उस वायुमंडल का निर्माण इस छोटे सा यज्ञ यदि हम अपने घर में करते तो अपने घर में ही ऐसा दिव्य वायुमंडल निर्माण हो जाता है। सुगंधित वायुमंडल का निर्माण होता है, मेडिकेटेड वायुमंडल का निर्माण होता है, ऑक्सीजन से युक्त वायुमंडल का निर्माण होता है, पवित्र, सुगंधित, जीवनीय शक्ति से युक्त वायुमंडल का निर्माण होता है इसी यज्ञ के माध्यम से। इसलिए जो धनायन कण है और ऋणायन कण है, उन दोनों का विशेष रूप से प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और यज्ञ को करने से ऋणायन कण बढ़ते हैं और जिसके कारण से हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य मिलता है। और आज आयन चिकित्सा के रूप में भी जब कोई विशेष ऐसे रोगी होते हैं, उनका रोग ठीक नहीं होता है, तो उनको कहते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में, कोई अरण्य जंगल है या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे आप आवास करें, वहां पे रहने के लिए जाएं।
और आज बहुत बड़ी मात्रा में यह आयन चिकित्सा भी चल रही है। जो शहरीकरण है, औद्योगिक क्षेत्र है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां से उस व्यक्ति को बाहर निकाल करके ऐसी जगह पे ले जाया जाता है और वहां पे रख करके उनका विशिष्ट चिकित्सा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे विशेष रूप से आरोग्य प्राप्त होता है और यहाँ पे नहीं। तो हम यदि यज्ञ अपने घर में करते तो हमारे घर में ही दिव्य वायुमंडल का निर्माण होता है और हम विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरा, जो वह कण निकले वो जब वायुभूत होते हैं, वायुमंडल के अंदर प्रसरित होते हैं, तो वायुमंडल के अंदर जैसे आज जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन में विशेष करके आज हमारे घर में दीवारों में पूरा केबल बिछे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स लगे हुए हैं, फ्रिज, टीवी से लेकर के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थों का आज हम प्रयोग करते हैं जो सारे रेडिएशन छोड़ते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ कार्बनिक पदार्थ वो अलग रेडिएशन। जब हम यज्ञ करते हैं और उससे जो पार्टिकल वायुमंडल के अंदर प्रसिद्ध हुए तो वह पार्टिकल वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो यह रेडिएशन है, जिस रेडिएशन में रहने से हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, जिस रेडिएशन में रहने से हमारी मस्तिष्क की कोशिका डैमेज होने लगती है, जिस रेडिएशन वायुमंडल में रहने से हमारी स्मरण शक्ति का ह्रास से लेकर के नर्वस सिस्टम वीक होने से लेकर के पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं, उस रेडिएशन को खत्म करने का काम भली प्रकार से यह पार्टिकल करते हैं। और इसके ऊपर कई सारे अनुसंधान भी हुए। डॉक्टर ममता सक्सेना जी जो दिल्ली में विशेष रूप से कार्यरत हैं अभी, उन्होंने भी अनुसंधान करके यह बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम हो जाता है। इसी प्रकार से पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी जो राजस्थान में रहते हैं, उन्होंने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी, एक डॉक्टर वाई के विजय जी करके साइंटिस्ट है, उनके साथ मिल करके एक प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने देखा, परीक्षण किया कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं वह जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होती है तो क्या क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं। उस दौरान उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत सामान्य रेडिएशन माना था, उसको तो छोड़िए, उसके साथ साथ जो एटॉमिक रेडिएशन है, अल्फा, बीटा, गामा, जो अलग अलग रेंज के अलग अलग रेडिएशन होते हैं, तो उन्होंने उन रेडिएशन के ऊपर प्रभाव देखा और यह पाया कि जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ को करने से जो विशेष प्रकार से जो पार्टिकल वायुमंडल के अंदर व्याप्त हो जाते हैं तो वह इस वायुमंडल के अंदर व्याप्त रेडिएशन को खत्म करने का कार्य करते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज रेडिएशन के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए मॉडर्न साइंस के पास कोई उपाय नहीं है और यज्ञ एक ऐसा अमोघ साधन है कि इसमें जो चीजों को हम जलाते हैं वो पार्टिकल रूप में वायुमंडल में, और वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन की तरंगे हैं, किरणें हैं, उसको अवशोषित करने का या नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है इस यज्ञीय पार्टिकल के माध्यम से। और उतना ही है, डॉक्टर उल्ड्रिच बर्ग और भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी सिद्ध किया। एक विदेशी एक और रिसर्च में पाया गया कि जो चावल है जिसको हम खाते हैं, अन्न है, वह जब एटॉमिक रेडिएशन से युक्त हो गए, उन चावलों को यज्ञ की भस्म के पानी में उसको डुबा दिए गए। 12 या 24 घंटे रखने के बाद उन चावलों को निकाल करके फिर लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो उसके अंदर एटॉमिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव खत्म हो गया। ये कितनी बड़ी बात। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ा सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर, इस हवन के अंदर, इस अग्निहोत्र के अंदर है कि रेडिएशन को भी ये खत्म कर देते हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा को खत्म कर देते हैं। तो ये दूसरी चीज, हम कोई भी चीज जलाते हैं तो पहला गैस बनता है, उसका मैंने कुछ प्रभाव बताया, दूसरा निकलता है पार्टिकल, उससे ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ना घटना आदि मैंने बताया, और उससे विशेष रूप से स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य। बेंगलुरु में एक बहन जिनको खाते समय कुछ ऐसे ही झटका आया या जो हुआ, गला चौक हो गया। अब ना वो कुछ भी बोल पा रही है, ना कुछ भी निगल पा रही है, पानी भी तक भी नहीं गले से नीचे जा रहा, ऐसी अवस्था, ऐसे गला चौक हो गया। क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अलग अलग डॉक्टरों के पास जा रहे, अलग अलग हॉस्पिटलों के पास गए, 7-8 जगहों पे या उससे भी अधिक जगहों पे उन्होंने अलग अलग शरीर के जितने टेस्ट हो सकते हैं सब कुछ टेस्ट कराया, जितने डॉक्टर होते उनको बताया, सब कुछ कर लिया।
और डॉक्टर लोगों ने अंधे में जो कुछ दवाई दी, वैसे तो निकल नहीं पा रही थी, नली आदि डाल करके जैसे भी दवाई दी या जो भी मतलब डॉक्टर लोग कर सकते अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, और उसमें भी जब उसको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ और कई लंबा चौड़ा खर्च हो गया, 1 महीना बीत गया, उस माता जी का वजन भी 10 से 12 किलो कम हो गया, पूरा परिवार परेशान, वो खुद भी परेशान। ऐसी स्थिति में अब क्या करें? उस समय उन्होंने सोचा कि जिस स्थान पे हम यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, वहां पे हम ले, तो उनके भाई मुंबई में रहते, प्रतिदिन अपने घर में सुबह और सायंकाल एक छोटा सा दैनिक यज्ञ करते, उस स्थान पे उनको ले गए, वहीं पे उनको रहने के लिए कहा 24 घंटा, और सुबह और शाम आधा से 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से विशेष यज्ञ कराया, और यज्ञ के बाद कहा कि आप लंबा गहरा श्वास लो या फिर जो भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, ओम का उच्चारण कर सकते हो, वैसे बोल नहीं पा रहे थे लेकिन जो आप कर सकते हो ऐसे करो, वैसा करना उन्होंने शुरू किया, और यज्ञ और उस स्थान का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीना बीत गया। डॉक्टर लोग हर प्रकार का टेस्ट करके भी उस टेस्ट में पकड़ नहीं पाए कि क्या रोग है, और पूरे परेशान अवस्था में, और कोई उपचार नहीं। उस अवस्था में उस माता जी को उस स्थान पे रखने से और यज्ञ कराने से केवल मात्र 3 दिन में उनकी आवाज भी आ गई और नॉर्मल भोजन भी करने लगी। ये है प्रतिदिन यज्ञ जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे रहने का लाभ या उस स्थान की महिमा। इसलिए कहा ना, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामनाद्रियस्व माहवार माते यज्ञ प्रतिमान। यह जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ परमेण धामनाद्रियस, वो हमें बढ़ाने वाला होता है, परम धाम बन जाता है वह स्थान, वह देवालय सा दिव्य बन जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास हो जाता है, हमारा घर ही परम धाम बन जाता है। हमारे तन मन प्राण की चिकित्सा के साथ साथ पूरे इन्वायरमेंट को भी संतुलित करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए यह यज्ञ केवल ढोंग आडंबर पाखंड या फिर केवल मात्र एक पूजा पाठ, एक अनुष्ठान या एक धार्मिक कृत्य ही नहीं, एक सुपर टेक्नोलॉजी है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इससे दृष्ट लाभ भी प्राप्त होते, अदृष्ट लाभ भी प्राप्त होते, इससे चिकित्सा भी होती है, इसके माध्यम से पर्यावरण का शोधन भी होता है, पर्यावरण का पोषण भी होता है। ये जो सारा हमारा एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, उस 5 तत्वों को शुद्ध करने का, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड दोनों को स्वस्थ और संतुलित करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए कहा अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है, यह केंद्र है, इसके माध्यम से पिंड का और ब्रह्मांड का दोनों का संतुलन और स्वास्थ्य का कार्य भली प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए यह यज्ञ जड़ और चेतन दोनों के ऊपर प्रभाव डालता है, दृष्ट और अदृष्ट दोनों लाभ देता है, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के उद्धार करने वाला यह यज्ञ है। इसलिए हम अपने घर में प्रतिदिन इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपनाएं, तन मन प्राण और पर्यावरण की चिकित्सा करें और संपूर्ण विश्व में मंगल की दिव्यता का हम आधान करें। इसी के साथ आप सभी योग साधकों को मेरा यह विशेष निवेदन है, जैसे मैंने धनायनकण ऋणायनकण की और वायु प्रदूषण से संबंधित बातें बताई कि जिस स्थान पे यज्ञ होता है वह स्थान विशेष रूप से अरण्य या समुद्र किनारों का या पहाड़ी क्षेत्र का वायुमंडल, तो ऐसा हमारा घर का वायुमंडल बन जाता है। तो आप योग करने से पहले इस प्रकार से छोटा सा हवन करें, 7 गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान कर दे, 21 गायत्री मंत्र का उच्चारण करके 21 आहुति प्रदान कर दे, जो आपके पास समय है उतनी आप 10-15 मिनट आहुति प्रदान करें और उसके बाद उस वायुमंडल में बैठ करके आप योगाभ्यास कीजिए। आप देखिए ऐसा विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा कि शरीर की तो चिकित्सा होगी होगी, तन की चिकित्सा तो होगी, बीमारियां व्याधियां तो मिटेंगी ही मिटेंगी, लेकिन समाधि से भी युक्त हो जाएगा। ये ताकत, ये शक्ति है इस यज्ञ में। आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी को सादर नमस्ते, सभी को ओम। और आइए हम सब लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति, और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मेरी लड़की दिव्या
उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी कि सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।